हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 3, जिसके अंदर हम नया टाइप चालू करेंगे जो कि है लेटर्स। अब लेटर्स की परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विद टी एंड एंड्स विद ई कैन बी मेड, और ये नो लेटर्स रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर कितनी परम्यूटेशन हो सकती है जहाँ पे वर्ड जो वो टी से स्टार्ट हो रहा हो और ई पे खत्म हो रहा हो। तो अब देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 8 लेटर है इसमें। तो फर्स्ट लेटर चालू हो टी से और 1 2 3 4 5 और 6 और एंड हो रहा हो ई से। अब बीच में क्या परम्यूटेशन बनेगी इसकी, एक लेटर यहाँ पे यूज हो चुका है, एक लेटर यहाँ पे यूज हो चुका है, तो 2 लेटर यूज हो चुके हैं। तो 8 में से 2 के तो 6 और यहाँ पे 5 4 3 2 1, इसकी परम्यूटेशन एक ही होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 30 120 720, तो इसका आंसर आएगा 720। 720 केस ऐसे बनेंगे जहां पे वर्ड टी से चालू होगा और ई पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके हम अलग अलग टाइप करेंगे, जहां पे नेक्स्ट टाइप है व्हेन कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। कॉन्सोनेंट कम टुगेदर का मतलब है कि अब ये वाली लाइन को ध्यान नहीं देना है। अब क्वेश्चन है, नो लेटर्स रिपीटेड है, वर्ड ट्रायंगल है और इसके अंदर कॉन्सोनेंट साथ में आए, उसकी परम्यूटेशन क्या होगी। कॉन्सोनेंट साथ में आए मतलब टी आर आई ए एन जी एल ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कॉन्सोनेंट कम टुगेदर का, तो कॉन्सोनेंट क्या है, टी है, आर है, ए है, जी है, एल है, ये 5 कॉन्सोनेंट है। अब ये सारे साथ में उसकी परम्यूटेशन निकालनी है। अगर ये वर्ड ऐसे भी बनता है टी आर एन जी आई ए ई और एल, तो भी ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट इधर आ रहे हैं और 1 इधर आ रहा है, 5 कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए, तो ये नहीं बन सकता है। तो इसका तरीका होता है, आप इन तीनों को साथ में लिख लो, आई ए ई, और इसको एक वर्ड मान लो, टी आर एन जी एल को। तो अब इसके ऊपर वो सम रूल प्रोडक्ट रूल से आंसर निकालो। ये है फर्स्ट लेटर 4, इन चारों में से पहले पोजीशन का परम्यूटेशन क्या होगी, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब ये परम्यूटेशन तो बन गई है, जैसे आई ए ई टी आर एन जी एल, ये एक हो सकता है। फिर क्या पता आई आगे आ जाए तो टी आर एन जी एल, इधर आई रह जाए और ए और ई पीछे आ जाए, ये भी एक अलग फॉर्म अलग बनाएगा। और फिर क्या पता ई आगे हो, टी आर एन जी एल ए आई, ये भी बन सकता है। ऐसे अलग अलग केस बनेंगे। लेकिन जब ये अपने अंदर शिफ्ट करेगा, जैसे अब ये है आई ए ई, अगर टी और एल अपनी जगह रिप्लेस कर ले तो भी एक नया परम्यूटेशन बनेगा। अगर आर और एन अपनी जगह रिप्लेस कर ले तो भी नया परम्यूटेशन बनेगा। तो ये अपने अंदर भी रिप्लेसमेंट करके कुछ केसेस बनाता है। उन केसेस को हैंडल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं किसका, जितने लेटर्स हो इसमें 5 लेटर है तो 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के फैक्टोरियल का।
ताकि जब ये अपने अंदर चेंजेस करे, वो जो मैंने बताया था IAETRMGL, जब ये अपने रिप्लेसमेंट करेगा, ये या कोई भी हो सकता है, ये तो जब ये अपने अंदर रिप्लेसमेंट करेगा तो हर बार ये नया परम्यूटेशन बनाएगा, नया वर्ड बनाएगा। उन केसेस को हैंडल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के फैक्टोरियल का। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 24, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, 24, 8, तो आंसर आएगा ये 2880 इन वर्ड्स बनेंगे जहाँ पे ये एक साथ आ रहा हो, 500 कॉन्सोनेंट एक साथ में आ रहे हो, और ये भी चेंज कर सकते हैं खुद को, और ये उसके अंदर भी चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इतने परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ये एक टाइप हो गया। फिर अगला टाइप है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। मैं इस बार लिख भी दूंगा ऊपर। अब ये टाइप है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। अब देखा जाए तो ये है कॉन्सोनेंट और ये है वोवेल। तो क्वेश्चन ये सेम ही है, बस यहाँ पे क्या लिखा है कि वोवेल एक साइड एक साथ में है और कॉन्सोनेंट एक साथ में है। तो वोवेल क्या क्या है, आई, ए और ई। इसका इसको एक पार्ट बना दो, और कॉन्सोनेंट टी आर एन जी एल इसको एक पार्ट बना दो। तो ये है दो ही लेटर, एक और दो, जो क्या क्या बन सकते हैं, आई ए ई टी आर एन जी एल, एक ये बन सकता है, और टी आर एन जी एल आई ए ई। अभी देखें तो ये दो ही बन सकते हैं, लेकिन जब ये अपने इंटरनल में चेंजेस करेंगे तब ये और कॉम्बिनेशन मतलब और परम्यूटेशंस बनाएंगे। अगर ये आई ए खुद को रिप्लेस कर ले इधर, मतलब आई ए आई ई टी आर एन जी एल। अब ये भी एक नया परम्यूटेशन है। अब ये खुद को इन दोनों को रिप्लेस कर ले, ये खुद के अंदर रिप्लेसमेंट करेगा, ये खुद के अंदर रिप्लेसमेंट करेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग पार्ट है। अब इनको निकालने के लिए मैं बताता, ये दो है, या पहले पोजीशन पे और ये दूसरा पोजीशन। पहले पोजीशन पे दो आ सकते हैं, बाद में एक इधर यूज हो चुका है तो एक माइनस होगा, एक आ सकता है ये। और इसके अंदर कितने वर्ड है, 1 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इधर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई रहेगा, 12। ये दोनों मल्टीप्लाई करके बनेंगे 12, 5 4 3 2 और 1, 60 6 240 720 2 0 2 4 7 1440 1440 आंसर आएगा। मतलब 1440 वर्ड्स बनेंगे जहाँ पे वोवेल्स एक साथ में आ रहे हो और कॉन्सोनेंट भी एक साथ में आ रहे हो, तो 1440 केस बन जाएंगे। वोवेल नेवर कम टुगेदर, वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए। वोवेल साथ में नहीं आना चाहिए मतलब आई ए टी आर एन जी एल ई, ये दो वोवेल साथ में आ गए तो ये गलत है। अगर ई आ जाता है, तीनों साथ में आ जाए तो भी गलत है, वोवेल साथ में आने नहीं चाहिए। अगर एक इधर आ रहा हो, एक इधर आ रहा हो, एक इधर आ रहा हो तो चल सकता है, मतलब सारे अलग अलग आने चाहिए। तो मिला के बात ये है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये 3 वोवेल है, इसमें पहले 5 कॉन्सोनेंट को रखते हैं,
1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्सोनेंट है। 5 कॉन्सोनेंट को अगर रख दें तो वॉवल कभी साथ में आएगा ही नहीं, क्योंकि एक बीच में ये आ जाएंगे, यहाँ पे वॉवल आ जाएंगे। 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवल इन कॉन्सोनेंट के बीच में ही आ सकता है, तो 2 वॉवल कभी साथ में आएंगे ही नहीं। तो इसकी परम्यूटेशन क्या होगी? जैसे ये है 5 4 3 2 और 1। 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5, और वो 5, इन 5 में से इधर 5 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, इधर 4 3 2 और 1। अब वॉवल देखा जाए तो वॉवल है 3 और पोजीशन है 4। नहीं, पोजीशन 4 नहीं है। यहाँ पे एक चीज देखने की है कि वॉवल यहाँ पे भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट के आगे भी आ सकता है और कॉन्सोनेंट के पीछे भी आ सकता है। तो टोटल पोजीशन कितनी हो गई वॉवल की? वॉवल की पोजीशन होगी 6 पोजीशन के ऊपर वॉवल आ सकता है। यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट हमने बैठा थी, अब 6 पोजीशन के ऊपर वॉवल आ सकता है। तो वॉवल तो 3, तो इन 6 में से, इन तीनों में से इस पोजीशन पे क्या आ सकता है? 6। एक वॉवल जो है वो 6 पोजीशन पर आ सकता है। इस 6 के कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक वॉवल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन 6 में से कहीं भी आ सकता है। फिर दूसरा वॉवल अगर ए यहाँ पे आ गया तो ये 5, अगला वॉवल जो है 5 जगह पे आ सकता है, उससे अगला 4 जगह पे, और उसके बाद वॉवल ही नहीं है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 20 60 120 24 और 12 का स्क्वायर 144 14,400, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। 14,400 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस बनेंगे। कॉम्बिनेशन अलग चीज होती है, कॉम्बिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। परम्यूटेशन बनेंगे ट्रायंगल का यूज करते हुए, जहाँ पे वॉवल कहीं भी साथ में नहीं आ रहा है। और मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा है, ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर, मतलब सारे के सारे वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे आई ए और ई को हमने एक बनाया था और बाकी 5 हमने रखे थे कॉन्सोनेंट। तो ये 5 कॉन्सोनेंट रखे थे, तो उसका आंसर आया था 5 4 3 2 और 1 6 लेटर हो गए ना, 5 कॉन्सोनेंट हो गए और एक इसको 1 माना है, तो 6 5 4 3 2 1 और 3 का फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा? 120 120 360 720 4320, मतलब 4320 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वॉवल्स सारे साथ में आ रहे हैं। अगर टोटल केसेस में से सारे वॉवल्स के साथ में आने का परम्यूटेशन निकाल दिया जाए तो वो केस बनेगा जहाँ पे ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर होगा। मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ, मैं ये रफ करता हूँ। इसको अगर कोई कंडीशन ना हो रही, 8 का 8 बनाया जाए तो होगा 8 फैक्टोरियल, जो कि क्या है टोटल केसेस माइनस ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर। ये तो आंसर होगा, ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर, ये इसका आंसर होगा। लेकिन माइनस क्या करेंगे? जहाँ पे सारे वॉवल साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे ऑल वॉवल कम टुगेदर। तो टोटल केसेस कितने थे? 8 का फैक्टोरियल माइनस ऑल वॉवल 4320। अब इसको जब सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे वॉवल आ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ऑल वॉवल नेवर कम टुगेदर का मतलब है जहाँ पे सारे वॉवल साथ में नहीं आ रहे हो। ऐसे हो सकता है जैसे PRIANGLE,
ये कंडीशन सही है, ये परम्यूटेशन सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे वोवल साथ में नहीं आ रहे, सिर्फ दो ही वोवल साथ में आ रहे हैं, ई पीछे आ रहा है यहाँ पे। जब अगर ये तीनों साथ में आ जाए, जैसे टी आर आई ए ई एन जी एल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई ए ई तीनों साथ में आ गए और वोवल लेवल कम टुगेदर, ये वोवल सारे साथ में नहीं आने चाहिए। तो टोटल केसेस में से हमने वो केसेस निकाल दिए जहाँ पे सारे वोवल्स आ रहे हैं, जहाँ पे सारे वोवल्स आ रहे हैं, वो केसेस जब निकाल दिए तो क्या बचा, और वोवल नेवर कम टुगेदर। अब ये केस ये हो गया कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जहाँ पे सारे के सारे वोवल साथ में नहीं आ रहे होंगे। कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो टी आर आई ए एन जी एल ई, जैसे हमने बताया था कि वोवल साथ में नहीं आने चाहिए, तो पहले हमने कॉन्सोनेंट सेट किए थे, तो यहाँ पे पहले वोवल सेट करते हैं। वोवल है 3, अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि वोवल तो 3 सेट हो चुके हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट यहाँ पे 5 है, 5 कॉन्सोनेंट है, लेकिन जगह बन रही है सिर्फ 4 की। मतलब कहीं ना कहीं दो लेटर साथ में आएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। ये केस ट्रायंगल वर्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कहीं ना कहीं साथ में आएंगे, क्योंकि वोवल तो 3 है और जगह बन रही है फिर कॉन्सोनेंट की 4 की, तो एक के कॉन्सोनेंट इधर लिख देंगे, एक कॉन्सोनेंट को फिर यहाँ डालना है, या कहीं भी बीच में डालना ही पड़ेगा। हम वर्ड ट्रायंगल जो वर्ड है उसको पूरा 8 के 8 लेटर यूज करने हैं, 7 यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे 7 ही यूज हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर होगा 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोवल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब 1 2 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन प्लेसेस है। 2 4 6 8 ये ऑर्डर है, 1 3 5 और 7। वोवल को हमेशा इवन प्लेस करना है, तो क्या होगा, अपने पास 5 है, ये कॉन्सोनेंट जो है वो 5 है, तो 1 प्लस 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे होंगे, और वोवल्स कहाँ आएंगे, 2 4 6 8, इन पोजीशन पे वोवल्स आ सकते हैं। तो ये बनेगा, पहले वोवल को सेट करते हैं, इन 4 में से कहीं भी आ सकता है वोवल, तो 4 3 और 2, क्योंकि वोवल 3 ही है, तो पहला वोवल इन 4 में से कहीं भी, दूसरा वोवल 3 में से, फिर तीसरा वोवल 2 में से, फिर आएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट है, तो ये 5 जगह गिरेंगे, तो 5 4 3 2 और 1, 4 3 24, 120 120, ये हो गया 120, 4 3 12 12 दूनी 24, 0 8 4 24 24 4 28, ये आ गया 2880, आंसर होगा 2880। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहले भी बहुत क्वेश्चन के अंदर 2880 आई थी, तो मैं फिर से कहता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बाकी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सॉरी जो परम्यूटेशंस बनेंगे वो सारे अलग अलग होंगे। इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी इसके परम्यूटेशंस बन रहे हैं उस वर्ड के वो सारे सेम होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस ट्रायंगल का नहीं है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है ये पेंसिल के ऊपर, ताकि मैं एक अलग केस बता सकूं। ये वर्ड है पेंसिल। अब इसमें ये बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, मतलब एन जो है वो ई के हर बार बाद में आना चाहिए। मतलब ये एक पार्ट है, जैसे हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को साथ में लिया था, वैसे ई हर
एन जो है वो हर बार ई के बाद में ही आना चाहिए, ये ऐसा नहीं आ सकता एन ई या फिर कहीं एन यहाँ पे आ रहा हो और ई यहाँ पे आ रहा हो, ये जो भी होंगे ये सब गलत होंगे। तो दो इधर हो गए और पी सी आई और एल, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5 4 3 2 और 1, 520 60 120 परम्यूटेशंस होंगे इसके। अब इधर काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमने en तो साथ में आया है, तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये मल्टीप्लाई करना गलत है, क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर जगह शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे ये en है, en p c i l, ये खुद को ऐसे नहीं लिख सकता n e p c i l, क्योंकि इधर साफ लिखा है that n is always next to e। क्या यहाँ पे n जो है वो e के नेक्स्ट में है, तो ये करेक्ट है। क्या n जो है वो e के नेक्स्ट में है, e के नेक्स्ट में p है, n पीछे है, तो ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हुए सारे लेटर्स के क्वेश्चन। टाइप 2 है ये लेटर्स का। टाइप 1 था जिसके अंदर हम लोगों ने वोवेल्स एक साथ आना, कॉन्सोनेंट एक साथ आना, वोवेल इवन नंबर पे आना या कॉन्सोनेंट ऑड नंबर पे आना, ये अलग अलग टाइप किए थे। अब अगला टाइप है जहाँ पे लेटर्स आर रिपीटेड है, मतलब अब जैसे एप्पल वर्ड लिखा है, पी यहाँ पे 2 बार आता है, तो ये अगला टाइप है। यहाँ पे आप टाइप लिख सकते हैं लेटर्स आर रिपीटेड, टाइप 2। अब देखा जाए तो ये लेटर्स हो रहे हैं रिपीट, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड? अगर हम इसको नॉर्मली करते हैं, इसका नॉर्मल तरीका क्या है? ये वर्ड एप्पल है, 5 लेटर का वर्ड है, तो 5 4 3 2 और 1, 5 और 20 60 120, आंसर आना चाहिए 120, लेकिन पी खुद को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लेटर खुद को जितनी बार भी रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अगर मान लो यहाँ पे e भी 2 बार होता तो हम 2 का फैक्टोरियल फिर नीचे डिवाइड करते, अगर e 3 बार होता तो 3 का फैक्टोरियल करते, p के लिए 2 का फैक्टोरियल, e के लिए 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी के लिए 2 का फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 60। अब अगला क्वेश्चन है एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विद पी। एवरी वर्ड शुड स्टार्ट विद पी। अब इसका मतलब है हर वर्ड जो है उसकी स्टार्टिंग पी से होनी चाहिए। 5 लेटर का ये वर्ड है, ये बना है 5 बॉक्स। अब पी से ये चालू होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इसका एक ही आएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे 4 लेटर, एक यूज हो चुका है, तो इधर आएगा 4 3 2 और 1, 4 3 12 12 दूनी 24। अब 24 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि जब p 2 बार था तो यहाँ पे भी तो 2 का डिवाइड होना चाहिए फैक्टोरियल 2 का, तो फिर आंसर 12 आएगा, लेकिन ये 12 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p फिक्स है। ये थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। लॉजिकली कैसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे p फिक्स हो चुका है, इनके अंदर कहीं भी p रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये p है तो p, अगर यहाँ पे p यूज करते हैं, p a l और e, अब p यहाँ पे घूमता रहेगा कहीं ना कहीं, ये फिक्स है, और p यहाँ पे घूमता है, तो कहीं भी 2 p एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब 2 p का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड नहीं किया है। ये टॉपिक जो है थोड़ा लॉजिकल भी है,
आप अगर थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको एक रीजन अपने आप क्लिक होगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करना था और यहाँ पे नहीं करना था, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिए ताकि पता चले कि कहाँ पे डिवाइड करना होता है, कहाँ पे नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट विद वोवल। वर्ड है एप्पल और स्टार्ट होना चाहिए वोवल से, ए और ई। ए और ई इधर आने चाहिए और बाकी के इधर 4 आएंगे, 4 इधर आने चाहिए। तो इसकी परम्यूटेशन क्या होगी? जगह एक है, वर्ड मतलब लेटर 2 है तो 2 इंटू ये 4 3 2 और 1, 2 इधर आया और 4 3 2 इसलिए आया क्योंकि 1 इधर यूज होगा, फिर बचे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 से 12 24 और 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। 2 फैक्टोरियल का डिवाइड इसीलिए क्योंकि p यूज हुआ है 2, p खुद को रिपीट कर रहा है, तो आंसर आया 24। अगला क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट एंड एंड विद p। वर्ड एप्पल है, ये जो वर्ड है ये p से स्टार्ट होना चाहिए और p से ही खत्म होना चाहिए, तो बीच में आएंगे 3 लेटर, तो इसकी परम्यूटेशन क्या होगी? 2, इन दोनों की में से इधर ये आ सकता है, फिर आएगा 3 2 1 और ये 1, तो टोटल हुआ 12 है, तो 2 का डिवाइड क्योंकि p जो है वो 2 है, तो आंसर आया 6। अब इसकी परम्यूटेशन p छोटा है तो इसकी परम्यूटेशन बना के भी चेक कर सकते हैं, जैसे अब इसका आंसर है 6, तो p a l e p एक ये होगा, p l a e एक ये होगा, फिर e को आगे ले आता है e l a p, 3 आगे आ चुके हैं, फिर p देखा जाए तो a e l p, फिर p में l e a p, फिर p में e a l p, ये 6 परम्यूटेशन बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखें तो कोई भी सेम नहीं है, a l e है, इधर a e l है, इधर l a e है, इधर l e a है, इधर e l a है, इधर e a l है, मतलब 6 के 6 ही अलग है। अब इस वर्ड का यूज करते हुए जहाँ पे p स्टार्ट और एंड में आ रहे हो, 6 परम्यूटेशन बनेगी जो आपके सामने है। तो ये हुआ लेटर्स का पार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन दोनों कर लिए, जहाँ पे लेटर रिपीट ना हो रहे हो, जहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे हो। जहाँ पे लेटर रिपीट होंगे वहाँ पे जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल हम डिवाइड कर देंगे। तो ये पार्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।